जिनकी हड्डियां टूट गई हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन जिनका हौसला टूट गया है वो यहाँ पर खड़े रहने लायक भी। डंडे से मारे हैं, धक्का दिए हैं, अभी दर्द का दवा मेडिकल में लिए हैं, एक ठो खाए हैं। सुबह से हम भूखे थे, भूख हड़ताल में थे। सुबह 5-6 साल से माँ बाप इंतजार कर रहे हैं कि नौकरी कब मिलेगा। और ये बच्चा 1000 रुपए में पूरा महीना खींचता। चीता और बकरा को दौड़ाइएगा तो के जीतेगा? चीता नहीं जीतेगा। अब पिताजी का पेंशन मिलते हैं 1000 रुपया महीना, उसमें से पेंशन भी भेजते हैं। मम्मी कमेटी उठा के कहीं से जुगाड़ करके भेजती है कि नहीं मिल पाती है नौकरी, तो जब वापस घर लौटेंगे तो क्या बोलेंगे? मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आ गया कलेक्टर साहब, देखो आ गया। इसको भी लेके देखिए हम साथ साथ भागे हैं। जिनकी हड्डियां टूट गई हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन जिनका हौसला टूट गया है वो यहाँ पर खड़े रहने लायक भी नहीं है। आप ये सोचिए कि पूरा हाथ क्या डंडे से मारे हैं क्या? हाँ, डंडे से वो जो डंडे से मारे हैं, धक्का दिए हैं। पहले तो अपनी लाख मजबूरियां लेकर ये बच्चे सपना बुनकर देश सेवा के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन जब इनकी हड्डियां टूट जाती है तो इनके पास इतना भी नहीं हो पाता कि ये ठीक से इलाज करा पाएं। खुद से आयोडेक्स वगैरह लगा के ये अपना मलहम दवाई कर रहे हैं ताकि ये ठीक हो जाए। अभी दर्द का दवा मेडिकल में लिए हैं, एक ठो खाए हैं। सुबह से हम भूखे थे, भूख हड़ताल में थे सुबह से। अभी दवा खाएं, डॉक्टर बोला कुछ खा लेना, उसका बाद दवा खाना। तो हम एक ठो बिस्कुट खाएं, उसका बाद हम खाएं दवा में। तो सुबह से हम भूख हड़ताल में थे। और जब फोन करेंगे और पैसा मांगेंगे तो क्या कहा जाएगा? घर में फ़ोन करेंगे तो ये सब अगर हम लोग दोहरा परिस्थिति में फंस गए। अगर घर में बोलेंगे तो घर वाला सबसे पहले मेरा पार गर्म होगा, बोलेगा तुम प्रोटेस्ट में क्यों गया हैं। क्या कि घर वाला लोग सबका माँ बाप अपना दिल का टुकड़ा को कोई नहीं भेजता है रोड में, कि सबको प्यारा होता है अपना औलाद को, है ना। तो लेकिन हम लोग जानते हैं ना, माँ बाप को 5-6 साल से माँ बाप इंतज़ार कर रहे हैं कि नौकरी कब मिलेगा। जहाँ पर भी जाते हैं, जहाँ पर भी आड़ा पाड़ा वाला जितना भी मोहल्ला वाला सबको बोलता है अरे नौकरी कब लेगा। और 6 साल से एलपी का वैकेंसी नहीं निकला है, 5 साल से रेलवे का पिछला कोई वैकेंसी नहीं हुआ है। और अश्वनी वैष्णव ढिंढोरा पीट के खाली बोल रहे हैं हमने इतना नौकरी दे दिया। अरे भाई वो नौकरी तुम दिया, वो नौकरी कब निकाला था ये भी बोलो साथ में। खाली बोला हमने 1 साल का भीतर में इतना वैकेंसी दे दिया, इतना वैकेंसी दे दिया, लेकिन ये वाला जो वैकेंसी दिया वो वैकेंसी को निकाला तुम कब था, आगे ये भी बोलो साथ में। देखिए सबसे पहला बात बोल रहे हैं, 20 तारीख को हम लोग ट्विटर कैंपेन रखे थे। ध्यान से सुनिए, 20 तारीख को हम लोग ट्विटर कैंपेन रखे थे। ट्विटर कैंपेन में हम लोग 21 लाख ट्वीट किया गया था। 21 लाख ट्वीट किया गया था। तो उसका बाद 22 तारीख को राम मंदिर का अयोध्या का उद्घाटन था 22 तारीख को, इसलिए हम लोग कुछ नहीं किए। हम लोग बहुत सा बोल रहा था फिजिकल प्रोटेस्ट, हम बोले नहीं, राम मंदिर का उद्घाटन है, फिजिकल प्रोटेस्ट नहीं करना है हमको, सारा परिस्थिति को लेके चलना है। फिर 25 तारीख को हो गया 22 तारीख, 25 तारीख को हम लोग 25 तारीख को ट्विटर कैंपेन चलाएं। और ट्विटर कैंपेन जब चलाए ना तो ट्विटर कैंपेन चलाए ना तो ट्विटर को हम लोग को ब्लॉक कर दिया जा रहा था, ट्विटर से ब्लॉक कर दिया जा रहा था। उसका बाद 26 तारीख को गणतंत्र दिवस था, इसी कारण हम लोग कुछ नहीं किए, क्योंकि देशद्रोही घोषित हो जाता है, आतंकवादी घोषित हो जाता, इसलिए 27 तारीख को हम लोग प्रदर्शन किए, 28 तारीख को भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए। और देखिए रहे परिस्थिति, 4 दिन से प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, फिजिकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीका से, गांधीवादी विचारधारा का हम लोग हैं। तो आप लोग का जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है उसमें आप लोग अपनी बात कहते सीधे आगे बढ़ रहे थे, तो अचानक क्या हुआ कि प्रशासन जो है वो लाठी लेकर आप लोगों पे लाठी चार्ज करने लगे? उसको बाहर से फोन आया कि लाठी मारो, तो सब पुलिस वाले लोग लाठी मारना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, हाँ, भगा रहे थे आप लोगों को कि लौट जाए। घर वाला मम्मी जो है, हमारे घर वाला महिला जो कमेटी नहीं होता है, 5-6 गो मिल के महिला कमेटी, वहाँ से प्रत्येक 30 तारीख को कमेटी से सूद में उठा के 3000 रुपया प्रत्येक महीना हम लोग को भेजते हैं। किसी तरह घर में नमक रोटी खा के रहते हैं, लेकिन हम लोग को महीना में 3000, हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं, किसान परिवार से हैं, किसी तरह धान कुछ बेच देते हैं तो कुछ पैसा आता है, उस तरह आता है, कभी पैसा नहीं रहता है तो कमेटी से जो महिला मित्र जो 5-6 चलाते हैं, उस सूद में 5% के इंटरेस्ट से
हम लोग को भेजते हैं पैसा 3,000 रुपया, और इसी में हम लोग को 2,000 रुपया रूम रेंट लग जाता है। 1,000 रुपया में हम लोग अपना खाना पीना बहुत कम मतलब पौष्टिक आहार लेते हैं। देखिए जानिएगा ना मैडम, खाली खिचड़ी बनाते हैं और चावल डालते हैं, नमक डालते हैं, हल्दी डालते हैं और 2-4 दाना खाली दाल डाल लेते हैं मसूर का। बस खिचड़ी खा के रहते हैं। कभी होता है चोखा बनाते हैं और कभी हुआ तो दाल चोखा बना के खा लेते हैं, भात खाते हैं बस। 2 टाइम और खाना मैडम एक ही बार बनाना पड़ता है, इसलिए कि शाम को भी गैस लगेगी, इसलिए दोनों टाइम खाना एक बार बनाए, सुबह खाना हम लोग शाम को खा लेते हैं। गैस ज़्यादा खर्चा ना हो। गैस का महंगा तो बहुत है। गैस की 90 रुपया गैस भराते हैं, 4-5 दिन भी नहीं होता है, ख़त्म हो जाता है। आस और उम्मीद लगा के मैडम सब्जी कब खाए थे लास्ट टाइम? हो गया 5-6 दिन हो गया, 5-6 दिन हो गया। सब्जी 10 रुपया से 15 रुपया, यहाँ सामने में बाज़ार है तो यहाँ 10 रुपया, 12 रुपया, 20 रुपया में सब्जी आपको मिल जाता है, सस्ती में मिल जाता है। थोड़ा 250 ग्राम, आधा किलो खाली खरीदते हैं। रेट है यहाँ पे, सब्जी 150-200 ग्राम लेके खाते हैं, उसी को 2 दिन 3 दिन तक चलाते हैं। हमारे पिताजी रोड पर कपड़ा बेचते हैं, रोड पे कपड़ा बेचते हैं, सिर्फ घर चलता है, उससे पढ़ाई नहीं हो पाते हैं। लेकिन फिर भी जो गार्जियन एक उम्मीद लेके भेजते हैं जाइए आप। इसका दुर्भाग्य ये है कि जो इन बच्चों की नौकरी के लिए जो कलम चलाने वाले लोग हैं, उनके बच्चे 1,000-2,000 रुपए की कीमत नहीं समझते और ये बच्चा 1,000 रुपए में पूरा महीना खींचता है। तो वो क्या समझेंगे पीड़ा, वो क्या समझेंगे कष्ट, जिनके बच्चे खुद तैयारी के लिए कभी इन छोटे कमरों में नहीं रहे, जिनके बच्चे कभी इन छोटे कमरों के एक लाइट में नहीं जिए। बाथरूम जैसे जो कमरे होते हैं उसमें 2-2, 3-3 बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो भी 6-6 साल करते हैं, 5-5 साल करते हैं और लास्ट में इनको मिलता क्या है? लाठियाँ और हड्डी तोड़ी जाती है। ये वो देश है जिसमें जो युवा है ना, वो सिर्फ रो सकता है और अपनी हड्डी तुड़वा कर घर वापस लौट सकता है और कुछ नहीं कर सकता। ये बात इतनी क्रूरता से मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन मुझे कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आज ये बच्चे बोलने को तैयार नहीं थे। इनको डर है कि अगर ये बोलेंगे और इनकी पहचान सार्वजनिक होगी तो इनकी आपका पूरा जो है वो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कैरियर खत्म हो जाएगा। हो सके कल आप मेरे को नहीं देख सकिएगा, यहीं से उठा लेगा, कहीं मर्डर हो जाएगा, कहीं किडनैप हो जाएगा। आप समझ सकते हैं ये बात को। इसीलिए हम लोग डर है और हम लोग को डर है कि घर तक बात ना जाए। मैं तो घर वाला फिर बुला लेगा, हम लोग को बुला लेगा कि तुम लोग नौकरी चाहिए तो घर में नहीं जाना है। हाँ नौकरी चाहिए, इसीलिए हम लोग घर वाला को बताते नहीं। देखिए इतना कुछ हो गया घर में, एक जरा मम्मी बोलती है प्रोटेस्ट में जा रहे हो, हम बोलते हैं नहीं मम्मी नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहा है। घर में मना करता है जाने के लिए, बोलता है मत जाओ प्रोटेस्ट में। लेकिन मम्मी को क्या जानेगी कि यहाँ 6 साल से वैकेंसी नहीं आई है। ग्रुप डी में 2 नंबर से हम छटाए हैं मैम। हमें आस लगाए हुए थे कि एलपी इस बार हो जाएगा, थोड़ा और मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। ग्रुप डी में 2 नंबर से हम छटाए हैं। हम सोचे थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो एलपी मेरा हो जाएगा। लेकिन देखिए मैम 5,000 सीट में अब चीता और बकरा को दौड़ाइएगा तो के जीतेगा? चीता नहीं जीतेगा। इसमें सब बीटेक वाला डिप्लोमा बड़ा डिग्री वाला जो स्टूडेंट लोग हैं वो लोग नौकरी लेके चला जाएगा। हम लोग ITI वाला लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, उसमें जीत सकेंगे। आप ही बताइए चीता और बकरा में क्या जीतेगा? आप ही बताइए मैडम। कहते हैं कि जब प्रदर्शन के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए जब लाइन एक बराबर हो तभी तो दौड़ने वाले प्रतियोगी बच्चों में से देखा जाएगा कि कौन अच्छा दौड़ने वाला है। इनके पास उतने संसाधन नहीं हैं, इनके पास महंगी कोचिंग ज्वाइन करने के पैसे नहीं हैं। हाथ का क्या हाल किया गया सरकार का देखिए यहाँ पे। अब विद्यार्थी के पास जब देखिए गर्मी का समय हो या ठंडी का समय हो, बच्चा के पास पहनने के लिए जूता नहीं है, चप्पल पहन करके बच्चा 200 रुपया का 100 रुपया का पहन करके मुसल्लमपुर हाट पटना में बच्चा दिन रात भर पढ़ रहा है। बच्चा पागल नहीं, अभी भी आप लॉज में जाइए, लाइब्रेरी में जाइए तो हर एक समय बच्चा पढ़ रहा है, कहीं ना कहीं रट रहा है कि बाबर का बाप का नाम उमर शेख मिर्जा, माता का नाम कुदलक निया खानम। बच्चा को अपना दादा परदादा का नाम नहीं याद है, लेकिन बाबर का बाप का नाम, उसका उमर शेख मिर्जा कहाँ है, दादी का नाम, सारा चीज़ बच्चा डाटा याद किया हुआ है। लेकिन फिर भी सरकार अगर बातों को नहीं समझ पा रही है तो कहीं भी बच्चा सरकार के खिलाफ नहीं है, बच्चा अपना हित के खिलाफ लड़ रहे हैं कि उनको वैकेंसी चाहिए। बच्चा को कहीं ना कहीं देखिए आप, ठंडी का समय है, बच्चा के पास पहनने के लिए ना तो जूता है और ना कुछ है, बच्चा चप्पल में पहन के प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, इतना दूर तक चल रहे हैं। इस प्रकार से बच्चा को मारा जा रहा है कि जैसे न जैसे समझिए भेड़ बकरी को मारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी जो खेती उपजाते हैं, धान ज़्यादा हम लोग को ज़मीन नहीं है, जो उठाते हैं वो थोड़ा बेच के पैसा भेजाते हैं। अब पिताजी का पेंशन मिलते हैं 1,000 रुपया महीना, उसमें से पेंशन भी भेजते हैं मेरे को।
और मम्मी कमेटी उमेटी उठा के कहीं से जुगाड़ करके भेजती है। कितना कमेटी उठा चुके हैं आप लोग? बहुत कमेटी उठा चुकी है, बहुत कर्जा महाजन हो चुका है और घर में एक आशा का नज़र से हम देखा जाता है। मम्मी बहुत विश्वास करती है मेरा पर कि इस बार छोड़ो, इस ग्रुप डी में नहीं हुआ छोड़ो, तुम अगला बार। घर वाला भी सपोर्ट कर रहा है। मैडम ना कभी होली पे ना दिवाली पे ना कोई त्यौहार इसलिए नहीं जाते कि 2 दिन 3 दिन समय खराब होगा। हम लोगों का 4-5 दिन समय खराब हो रहा है। फार्म का डेट बढ़ने जा रहा है, 20 तारीख को लास्ट डेट है। फार्म सोच रहे फार्म डालें ना डालें, फार्म डालें तब वो नहीं होगा, ना डालें तब वो नहीं होगा। यहाँ कोई राजनेता या मंत्री का वेतन तैयारी नहीं करने आता। किसी के पिताजी नहीं, हमारे पिताजी नहीं है कि कोई गरीब आदमी सारा भेजते हैं, पेंशन का पैसा भेजते हैं। 6 मेरा साल से पिताजी बच्चा तैयारी कर रहा है। 6 साल से बच्चा सोच रहा है कि 18 के बाद 19 में तैयारी आएगी, 20 में आएगी वैकेंसी। अब बच्चा लगातार 24 तक तैयारी कर रहा है और देखने को क्या मिला है, आप कह सकते ऊँट के मुंह में जीरा। मात्र 5600 वैकेंसी आया। कहीं ना कहीं बच्चा सोचता था कि प्रत्येक साल पहले वैकेंसी आता था 2018 से पहले, तो बच्चा 1 नंबर से 2 नंबर से पहले प्रत्येक साल वैकेंसी आता था। 2014 से पहले चाहे कम सीट आता था, लेकिन प्रत्येक साल आता था। जो तैयारी रेगुलर बेसिक में करता था वो निकल जाता था। लेकिन अभी जब से वैकेंसी आना बंद हो गई, 6 साल से एलपी का वैकेंसी नहीं आया है, न रेलवे का कोई ग्रुप डी एनटीपीसी पिछला 5 साल से नहीं आया। और रेलवे मिनिस्ट्री पुराना आंकड़ा को बार बार दिखाता है कि हम लोग इतना वैकेंसी दिए, इतना वैकेंसी। आज रेलवे का ज़्यादातर आप देख लीजिए, जितना भी पहले सफाई कर्मी था, जितना भी क्लर्क था, जितना भी था पहले सबका सरकारी नौकरी था। आज जितना भी हो रहा सबको टेंडर सिस्टम, टेंडर कर दिया जा रहा है। प्राइवेट ITCR IF देखिए रहे हैं सबको मतलब कि सबको 5-6 हज़ार में सबको झाड़ू मरा रहा है, ये करा रहा पूरा एकदम। रेलवे में सब चीज़ प्राइवेट, निजीकरण एकदम पूरा कर दिया। निजीकरण को बंद करें। सरकार डायरेक्ट बोल देना कि अब हम वैकेंसी नहीं देंगे, तो हम लोग वैकेंसी तैयारी सारा करना छोड़ प्राइवेट कर देंगे। अगर आज ITI अप्रेंटिस वाले को प्रॉपर लिया जाता है, हर जगह अप्रेंटिस वालों को लिया जाता है, लेकिन उनको कोई अप्रेंटिस करने के बाद कोई वैकेंसी नहीं आ रही। अप्रेंटिस करने वाला कहाँ जाए? 20% मैडम आप ITI अप्रेंटिस वालों को हो जाएगी। उसके बाद अग्निवीर वालों को 10% आरक्षण दे दिया जाएगा। फिर हम लोग 5600 में कहाँ जाएंगे? कितने सीट बची है? उसमें भी जो बचेगा उसमें बीटेक वाले लोग आप समझिए सकते हैं। हम लोग LP वाले, ITI वाले रूप से जो है इस नौकरी का हम लोग नौकरी नहीं ले पाएंगे। सरकार अगर LP में बहाली नहीं तो बढ़ाएगी, अगर मान लीजिए कि नहीं मिल पाती है नौकरी, तो जब वापस घर लौटेंगे तो क्या बोलेंगे? मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आ गया कलेक्टर साहब, देखो आ गया, इस तरह ताना मारेंगे। पटना गया था बहुत पढ़ने, पटना गया था, जितना भी बड़ा बुजुर्ग है सब ताना मारेंगे। और ताना मारेंगे हम, मतलब रह नहीं पाएंगे इस ताना सुन के। बहन भी है घर में? घर में हाँ बहन है, घर में सबका शादी कर दिए हैं पिताजी। कर्जा महाजन करके ज़मीन सब बेच के किए हैं, सब ज़मीनें बेच के किए हैं। कितना कर्जा है परिवार वालों पे? कर्जा हमको नहीं, हम पिताजी बोलता है तुम टेंशन मत लो, पिताजी बोलता है तुम टेंशन एक जरा मत लो कि घर में कितना कर्जा नहीं है। पिताजी जानते हैं घर में कर्जा भी नहीं बताता है कि इतना कर्जा हो गया है, नहीं बताते हैं कि तुम टेंशन में रहेगा, पढ़ाई नहीं होगा। पिताजी नहीं बताते हैं कर्जा। कहते हैं कि ये बच्चे जो है वो यहाँ पर आए हैं और प्रशासन वालों को परेशान करते हैं, इन पर जो है वो पत्थर बरसाते हैं। इनकी हालत देखिए है क्या किसी पे पत्थर चलाने लायक? ये खुद ही टूटे हुए बच्चे हैं जो खुद अपने हक के लिए किसी तरह बोल पा रहे हैं। इस तरीके से इनको जितना कष्ट और पीड़ा है ना, ये बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लड़कियां होती तो शायद अपनी बातें उस तरीके से बता पाती रो कर, लेकिन लड़के कभी रो नहीं पाते। इसलिए ये जो है वो अपनी पीड़ा बताने के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि ये जो मध्यम वर्गीय बच्चे होते हैं ना, इनके पास कुछ नहीं होता, बस होता है हौसला। और उसी हौसले के दम पर ये लगातार मेहनत करने को तैयार होते हैं। 4-4, 5-5 साल के लिए ये मेहनत कर रहे हैं। ये जानते हैं कि इनकी माता जो है वो लगातार कर्ज में डूबे जा रही हैं। इसके बाद भी सिर्फ एक आस है कि एक सरकारी नौकरी लगेगी और वो सारा कर्ज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वही एक सरकारी नौकरी इनको नहीं मिल पा रही है। इसीलिए ये 5-5 सालों से यहाँ पर है। अभी जो इनको कष्ट है, ये फ़ोन करके अपनी माँ को बता भी नहीं सकते कि सुनिए मेरे हाथ में ऐसे चोट है। क्यों? क्योंकि अगर ये ऐसा बताएंगे तो इनको वापस इनके गाँव बुला लिया जाएगा और वो सपना कहीं ना कहीं टूट जाएगा। मेरी पूरी संवेदना इसलिए इन बच्चों के साथ होती है क्योंकि मैं समझ पाती हूँ, क्योंकि मैं भी गांव से निकली हूँ। मैं देखती हूँ कि कैसे एक किसान जब पूरे ठंडी में
पानी चलाने उतरता है खेतों में, वो पीड़ा कोई कृषि मंत्री नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनको 4 बजे उठकर शीतलहर में पानी चलाने खेत में नहीं जाना पड़ता है, वो किसान ही कर पाता है। और वो पीड़ा किसान के बच्चे ही समझ पाएंगे, वो कोई रेल मंत्री अधिकारी लोग नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ये स्ट्रगल देखा ही नहीं है। इस कमरे में जाकर जब एक दिन आप बिताएंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कम रोशनी में पढ़ना कितना मुश्किल होता है। एक छोटे से कमरे में एक छोटी सी खिड़की और एक छोटे से बल्ब के सहारे ये बच्चे 5-5 सालों से मेहनत कर रहे हैं, दाल भात खिचड़ी खा कर मेहनत कर रहे हैं। और इनसे पूछेगा ना तो इनको पता भी नहीं होगा कि सब्जी जो है वो पूरी अच्छी सब्जी कैसे मिलती है। पनीर तो इनके यहाँ कभी कहीं दिवाली या होली में बन गया तो बन गया, नहीं तो बनता नहीं है। ये बच्चे इतनी पीड़ा, इतना कष्ट सिर्फ इसीलिए सह रहे हैं कि इनको एक नौकरी मिले, और उस नौकरी के मांग के लिए जब आप नहीं सुन पाते हैं तो बच्चे सड़कों पर उतरते हैं। और आप क्या करते हैं? लाठियां बरसाते हैं और इनकी हड्डियां तोड़ देते हैं। उससे क्या, अगले दिन फिर ये निकलेंगे, अगले दिन फिर ये अपनी बात कहेंगे, और तब तक कहते रहेंगे जब तक आप सुनेंगे नहीं। ये इनका अटल विश्वास है। और मुझे लगता है कि ये लगातार अपनी बात को रखने के लिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल कैंपेन कर रहे हैं, और कभी जो है वो फिजिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नमस्ते।